नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल की घोसी लोकसभा में, जहां चुनावी रण मैदान में मैं पहुंचा हूं ग्राउंड रिपोर्ट करने ग्राम मुस्करा में। जहां जाना मैंने लोगों का हाल तो दिल बड़ा दुखद हुआ और मैं जान चला उनके मन का नब्ज टटोलने के किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोगों की दर्दनाक समस्या है। तमाम सरकारें ऐलान करती रहती हैं कि हमारे वोटर्स बैंक वोटर्स हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब लोगों की हकीकत जानी तो उनके मुखार बिंदु से कुछ निकल के सामने आया। और इसी को मैं दिखाने के लिए, सभी लोगों के बीच लाने के लिए, ऐसे एक समाज के साथ जो 12BC में आता है, उसी समाज की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को जानने के लिए उनसे चलता हूं और कराता हूं आपको रूबरू कि पूर्वांचल की धरती पर घोसी लोकसभा की विधानसभा घोसी में गांव का हाल क्या है और क्या है यहाँ के जो शिक्षित लोग हैं उनकी दर्दनाक कहानी किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं चाचा नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है, क्या माहौल है? मोहम्मद इरशान ईशा जी हाँ। क्या किस तरीके का लग रहा है घोसी लोकसभा में? किस तरीके की दर्दनाक आप लोगों की जो है, कभी अंसारी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, किस तरीके की दर्दनाक जो याददाश्त है वो किस तरीके की? मैं पकड़ रहा हूँ। हम लोगों की क्या परेशानी है कि हम एसटी में आने वाले हैं। एसटी रखना चाहिए। हम लोग को ओबीसी में रखे हैं और हमें तमाम परेशानी है। हम हर सरकारी नौकरी से हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। हम भैंस गोरू खरीद करके बच्चों को रिक्शा चला करके ठेला खींच करके किसी एक तरीके से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। हमारे बच्चे कोई कामयाबी में नहीं है तो कोई नौकरी पाए। अधिकतर समाज की जो नब्जी समस्या है वो क्या है? आप लोगों को किस नजरिए से देखा जाता है समाज में? किस तरीके के दर्द से आप जीते हैं? हम लोगों को बहुत परेशानी और बहुत मुशक्कत से मेरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमें हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जाता है। हमें हर इस समाज में कोई अच्छी नज़र से नहीं कोई देखते हैं लोग। हमें हमेशा हर गलत नज़र से देखते हैं और हम कितना हूँ अपने को बचा कर, गरीब आदमी है, गरीबी रेखा में पले हुए हैं, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को जो हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। हम लोग देहात में घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, पूरू पतू खरीदने के लिए, हमें जो है तरह तरह का लोग किस नजरिए से लोग देखते हैं? गलत, हाँ, बुरे नज़र से देखते हैं लोग, गलत नज़र से देखते हैं। ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। सरकारें किस वोट बैंक में आपको रखती हैं? कौन सी सरकार आप अपना वोट बैंक मानती है? आपको सरकार कौन से नेता अपना वोट बैंक मानते हैं आपको कि ये हमारा वोट बैंक है? किस समाज में वोट बैंक आपको गिनाया जाता है? सपा में, बसपा में, भाजपा में, किस समाज में गिनाया जाता है? बताते हैं हमें सर क्या गिनाया जाता है। हर तरह से जो है कोई जो आता है हर ऋतु में अपना जो है कहता है कि कोई सपा में है, कोई बसपा में है, तो इसमें तमाम मतलब कि अपना कहते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, बड़ा कड़वा है सवाल, क्या मुस्लिम में गिने जाते हैं या हिंदू में गिने जाते हैं? हम जो है कहीं कहीं जो है हमारे में लोग मुस्लिम में भी लोग कहते हैं, मुस्लिम में भी गिनते हैं और कहीं हिंदू में गिनते हैं। न हिंदू में है न मुस्लिम न हिंदू में है, न मुस्लिम में, न हिंदू ही हमें जो है अच्छी निगाह से देखते हैं, न मुस्लिम ही अच्छी निगाह से देखते हैं। अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो मुस्लिम संगठन कोई साथ देता है या नहीं देता? कोई साथ नहीं हम लोग को देता है। लेकिन वोट बैंक मुस्लिम में गिना जाता है। हाँ, वोट बैंक मुस्लिम में गिना। चलिए और भी लोगों से मैं कराता हूँ रूबरू। चाचा, क्या हाल है? यहाँ का माहौल क्या है? किस तरीके का लग रहा है? सब ठीक है। बिरादरी का क्या हाल बा? बिरादरी के इतने बुरे हाल है, इतना बुरा हाल है कि भाई साहब पूछिए मत। कितना रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, आप भैंस कीनकर, पाड़ा कीनकर अपना बेचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका बच्चा कोई न नौकरी है न कोई उनका रोजगार है। और जहाँ भी जाते हैं उनको कोई अच्छे नजर से देखता हम लोग को नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं आपको समाज में? अच्छा, समाज में हम लोग को बहुत बुरे निगाह से देखते हैं। किस निगाह से देखते हैं? क्या निगाहें होती हैं? अरे निगाह उनकी इतनी बुरी होती है कि लेने खातिर आते हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि सर पर चढ़ा लेते हैं, और जब काम ले लेते हैं तो हम लोग को इतना नीचे निगाह से देखते हैं कि भाई अब हम लोग कहीं के नहीं है। वोट बैंक कहाँ का गिना जाता है आपको? वोट बैंक कहाँ का गिना जाता है? जो ही आता है तो ही कहता है कि भैया हम आपको साथ हैं, लेकिन हम लोग के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपकी क्या लग रहा है, घोसी में हवा परिवर्तन होगा कुछ? ये समय ओम प्रकाश राजभर का हम लोग साथ हैं। हम लोग के साथ जो भी अच्छा बुरा होगा उनके साथ हम लोग हैं, उनके साथ हैं। हाँ। चलिए बताने के कुछ युवा साथी हैं, उनको मैं जानना चाहूंगा किस तरीके माहौल लग रहा है घोसी का? ठीक है। क्या हवा बदलने वाली है? हवा बदलने वाली यहाँ से क्या है? पहले से सांसद कौन थे? इसके पहले तो बसपा से ना तो कुमार। क्या कभी सांसद जी को गांव गलियारों में देखा कभी था? नहीं, कोई देखा था नहीं। देखा? कभी आपकी झोंपड़
पट्टी में आए, नहीं नहीं है, दरवाजे कभी नहीं आए, नहीं नहीं। तो क्या कुछ सांसद जी ने किया? क्या किया भाई, देखने में जो काम और समझ में आया होगा किए होंगे, देखने में तो कोई खास नहीं है। अच्छा, राशन वासन कुछ मिलता है क्या? हाँ हाँ मिलता है, राशन मिलता है। हाँ राशन मिलता तो अभी पूर्वांचल में हवा किस तरीके की लग रही है। है? हवा ठीक लग रही है इनकी। हवा ठीक लग रही है। किसकी हवा है? हवा इन्हीं की ठीक है, छड़ी की। छड़ी की, जो भाजपा से गठबंधन है। हाँ। चलिए बताने की कुछ युवा साथी हैं, उनका मैं दर्द जानने आया हूँ। तो किस तरीके से आप यूथ हैं, किस तरीके से सोचते हैं? तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, अपना वोट बैंक जो है अपने आप को मानती हैं। तो क्या लग रहा है उस वोट बैंक से जो सरकारें मानती हैं और जो गिनाती हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको? कहीं सुविधा संसाधन मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते? आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, हम लोग को युवा हैं, हम लोग को सारी सरकारें, कोई भी पार्टी आ रही है तो अपना वोट बैंक बताती है। मुसलमान की जो पार्टी आती है वो भी अपना वोट बैंक बताती हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए गिनती न हिंदू में होती, ना हिंदू में होती है ना मुसलमान में होती है। वोट लेने सब आते हैं। और सबसे पहले अपनी एजुकेशन भी बता दीजिए। हमारी एजुकेशन, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे युवा हैं, सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन हमारे ये सब बैठे हुए यूथ हैं, जितने यूथ हैं सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम पढ़ने लिखने के बावजूद, ग्रेजुएशन होने के बावजूद हमारा न कोई नौकरी का, बेरोजगारी है, हमको नौकरी नहीं मिलती है। और हमारा जो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो कैटेगरी है वो ओबीसी में रखा गया है। हमको एसटी में लाया जाने की मांग हम सरकार से करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल नौकरी दर जो आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है और ना ही कोई हमको सुविधा मिलता है। कोई सरकार हमको सुविधा नहीं देती है, ना ही किसी सरकार का हमारे तरफ ध्यान पड़ता है। पहले सांसद कौन रहे थे? यहाँ से तो बसपा से अतुल राय थे। अभी अतुल राय पहले थे। अतुल राय को कभी आपने देखा? हमने अभी तक नहीं देखा। टीवी सीरियल पे उनको हम नहीं देखे हैं, बस एक चुनाव होता है, लोग जीतते हैं चले जाते हैं, फिर बाद में दिखते नहीं, बाद में दिखता ही नहीं है कुछ। कोई नहीं कुछ दिखता है। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए वोट हम क्यों करें? जी, हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे समाज का आवाज़ उठाए, जो हमारे समाज के लिए काम करे और जो हमारे समाज में जो युवा हैं उनको नौकरी दिलाने का काम करे, हमारे समाज को भी कम से कम उठाने का प्रयास करे। ऐसे ही कैंडिडेट को हम चाहते हैं। इस समय चुनावी माहौल में कौन कैंडिडेट ऐसा लग रहा है जो आपके जो सभी जो आंकड़ों पे फिट बैठ सके? और इधर से तो माहौल यही दिख रहा है कि छड़ी जो है ओम प्रकाश राजभर जी का, इधर से अच्छा माहौल दिख रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का अच्छा माहौल है। साइकिल का माहौल क्यों नहीं है भैया? इधर से अभी उनका माहौल नहीं है, क्योंकि उधर से कोई प्रत्याशी जीतता है तो फिर दिखता नहीं है, वो जीतने के बाद चले जाते हैं। हाँ, ये पहले बार इधर आए हैं और लड़ रहे हैं, तो लग रहा है अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये हर समाज में घूम रहे हैं और हर समाज की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो लग रहा है, उम्मीद है कि ये काम करेंगे। यूथ हैं और यूथ की एक सोच है। और आइए और भी लोगों से मैं कराता हूँ रूबरू यहाँ का चुनावी मिजाज नब्ज टटोलने के लिए। कुछ बालिकाएं हैं, स्कूल जाते हैं। बेटे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th फाइनल। किस तरीके का लगता है समाज में इज्जत सम्मान किस तरीके का मिलता है? कुछ हमें जब हमारे मुस्लिम कास्ट से जानते हैं तो कुछ रिस्पेक्टें मिलती हैं, लेकिन जब हम अपना कास्ट नट कास्ट बताते हैं तो वहीं से हमारे आधे रिस्पेक्ट घट जाते हैं और वहीं से हमें बुरे नज़रिया से जैसे रिस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखते हैं, बहुत गिरे हुए नज़रिए से। अच्छा, नट समाज आप बताते हैं तो गिरे हुए नज़रिए से देखते हैं? जी, हमको रिस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखते हैं। रिस्पेक्ट वहीं हमारा आधा कम हो जाता है जब अपना कास्ट बता देते हैं कि हम नट। इसीलिए अब हम अपना कास्ट अलग अलग बिरादरी को बड़े बिरादरी में रख के जो नौकरी की नहीं हो रहा है, तो उससे कुछ संसाधन फायदा मिलते हैं? नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलता। क्या नाम है गुड़िया आपका? शबनम। क्या लग रहा है कि कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? आगे क्या करने का विचार है? घर काम करने का विचार है या आगे कोई सोच बना रखी है? थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज नहीं जा पा रही। सोच है, लेकिन जब आगे निकलते हैं तो लोग निकलने नहीं देते। वहाँ क्या समस्या आती है? समस्या आती है, कोई सहायता नहीं होता है। किस तरीके की सहायता चाहती हैं? किस तरीके से हम लोगों को भी ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग भी अच्छे से रहें, हम लोग भी आगे बढ़ सकें, हम लोग भी कुछ कर सकें, हम लोग भी आगे निकल सकें, यही हम लोग चाहते हैं। इस समय पिछली सरकारों से, इस समय जो केंद्र सरकार है और राज्य में भी सरकार है, पहली सरकारों से इस सरकार में क्या लग रहा है? महिलाओं की जो सुरक्षा सुविधा ये हो पाई है या नहीं हो पाई? पहले से कुछ लगा है आपको आपकी स्टूडेंट लाइफ में? ठीक ही हुआ, लेकिन
उतना नहीं अच्छा हुआ। उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ। उसका कारण क्या रहा बेटा? कारण यही रहा, बस हम लोग को नट जाने नट जानते हैं, हाँ। यानी नट जानने के बाद एक अलग नजरिए से देखते हैं। देखते हैं, तो ये एक बेटी का गलत दर्द, व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार अच्छे करते से हैं। नहीं, अच्छे से नहीं हम लोग से जैसे पेश आते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये सब नट है, नीच है, गिरते हैं इसमें, इसीलिए हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आगे नहीं बढ़ने देते, और उसमें जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं मिलता। क्या नाम है बेटा? इधर आ जाओ। बोलो हमारे बिरादरी का भी कोई नेता हो। सलमा आज खातून, उनको ऊपर बढ़ाया जाए। क्या लग रहा है सलमा खातून, तुम्हारी बिरादरी का कुछ स्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इस समय मेरा BA फर्स्ट ईयर है। BA फर्स्ट ईयर है। आगे करने का क्या विचार है? ये पढ़े लिखे चाहते हैं, फिर इसका बाद चाहते हैं कि मेरे लिए जो सोचती हूँ कि मेरे लिए कुछ बनना चाहिए था, जैसे मैं पढ़ना लिख रही हूँ, फिर सोच रही मैं आगे कुछ करूँ अपना, आगे ना नहीं हो पा रहा है। फिर समाज में किस तरीके का मान सम्मान इज्जत मिलता है आप लोगों को? चलिए, थोड़ा सा बच्ची हैं और थोड़ा सा मायूस हो गई, क्योंकि जब बच्चों से पहली बार मीडिया से सवालात किए जाते हैं तो आमतौर से ग्रामीण स्तर पर बच्चे भावुक हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है इन बच्चों से, जो तमाम बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तमाम एजुकेटेड हैं, पढ़ रहे हैं, आगे इनकी लाइफ है, क्या सब कुछ लग रहा है? लग रहा है हम लोगों को कि हम चाहते हैं कि हमारे राजभर का साथ पकड़े हैं, हमारे बिरादरी के कोई नेता आगे बढ़े, तो हम लोगों को भी कुछ ऊंचे दर्जे तक ले चले, हमारे बच्चे भी नौकरी में, चाकरी में, हर दुख सुख में काम आवे। यानी अरविंद राजभर से ये आस है आप लोगों को? हमारा यही आस है, अरविंद राजभर से, नेताजी से ही आस है हमारा कि हमारे बिरादरी में जो नेता हैं उनको ऊपर उठावे। हम लोग सारे बिरादरी के लोग, हमारे नट समाज के सारे लोग और उनके साथ रहें और उनका साथ देंगे, और वो जो साथ हैं। नट समाज वैसे मुस्लिम समाज में काउंट करते हैं ये लोग? मुस्लिम समाज में काउंट करते हैं, तो मतलब ये है कि इससे का हमें है, हम यही चाह रहे हैं कि बस हमारा पूरा ये सोच है कि हमारे बिरादरी का कोई नेता जो है इनके साथ हैं और उनके साथ पकड़े हैं, जो हम लोग दुख सुख में इसलिए नेता चुना, जो शोषित वंचितों का एक नेता है, इसलिए पूर्वांचल में चुना आपने? जी, इसलिए हम लोग जो है हाँ, हम लोग इनके साथ रहने से, इनके आने से बहुत बड़ी खुशी है। हम चाह रहे हैं कि इनकी जीत हो और मतलब कि जो है हम लोग का काम आगे बढ़े। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा क्या हवा टाइट है? हवा टाइट यही है कि हम लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ रहें और तभी कल्याण है। हम लोग छड़ी पर वोट मारेंगे, हम लोग बिल्कुल मारेंगे। ऐसा तो नहीं ओम प्रकाश राजभर ने कुछ माल वाल भिजवा दिया? नहीं भैया, ओम प्रकाश के बात ही बहुत अच्छा लगता है। क्या बात अच्छा लगता है? स्टेट पर चढ़ता है तो जब भी नाम किया होगा हम लोग का, तो नट समाज का निगाह में रखा है, इसलिए हम लोग उनसे खुश है। करे न करे, लेकिन हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे और उनको छड़ी पर हम लोग वोट मारेंगे। साइकिल वहाँ पे क्यों नहीं मारे? नहीं मारेंगे, इसलिए कि आज तक हम लोग मारते मारते थक गए, अब हम लोग देख लिए सबको। हम लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, हाँ, अरविंद के साथ हैं। एक हम लोग पूरा दावा है कि नट समाज का जब भी बात उठाया होगा तो ओम प्रकाश राजभर और हमारा नट समाज का जो हमारे साथ है, वो हम उनके पाकर और हम लोग साथ हैं कि ताकि उनको सीढ़ी मिलेगा, उनका पाकर हम लोग को भी रक्षा होगा, उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तमाम यूथ लोगों से, बच्चों से, बच्चियों से उनके समाज की, उनकी समस्याएं की, उनकी दर्द भरी कहानी जानी कि जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे हैं, बच्चों को किस तरीके से माहौल उनका रहता है, उनकी दर्द बीती किस तरीके से रहती है। और जातिगत आंकड़े की बात करें तो पूर्वांचल में किस तरीके की उनकी हवा टाइट है और किस तरीके से समाज में जो नज़रिया होता है, वो नज़रिया में बैंक वोट बटाने के लिए तमाम पार्टियां अपने दावे करती हैं और कहती हैं कि हमारा बैंक वोट यहाँ ये है। लेकिन उनके जातिगत जो समीकरण निकाले जाते हैं 12 BC में, लगातार मैं पिछले 7 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, उनके मन को टटोलने की बात कर रहा हूँ, और उनके मन की जब नब्जें टटोली जाती हैं तो उनके दुख दर्द को निकल के सामने आता है। अपने सहयोगी मुनेश के साथ मैं अमित जादव, घोसी।